गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। तो बस भैया, अब दीपावली का जो पर्व है ना, वो अब निकल चुका है और पढ़ाई बहुत तेजी के साथ हमें शुरू करनी पड़ेगी। छुट्टियों के बाद फिर से हमें उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी एकाग्र मन के साथ तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्रैंड स्लैम, और ग्रैंड स्लैम के पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दोस्तों, है ना, क्या पढ़ा था भाई? सबसे पहली क्लास में हमने नोबेल प्राइज पढ़े शायद। नोबेल प्राइज जो कि साल में एक बार दिए जाते हैं। अक्टूबर माह में उनकी घोषणा होती है, दिसंबर माह में दिए जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर माह में जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का और दिसंबर माह में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए। ठीक है, तो सारे के सारे नोबेल प्राइज का जो इतिहास है वो सारी चीजें हमने, है ना, पढ़ ली थी। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या है? ग्रैंड स्लैम का मतलब है टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि लॉन टेनिस होता है प्रतियोगिता। साल में 4, है ना, ग्रैंड स्लैम होते हैं। शुरुआत कहां से होती है? याद करो, शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो पहला और अंतिम वाला याद करो, हार्ड कोर्ट में होता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट में होते हैं। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट में, ग्रीन, है ना, ग्रास कोर्ट में होता है क्या? विंबलडन। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों, है ना, सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास में बेहतरीन तरीके से जुड़े। क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। सभी को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार है ना। बातें हम कम करेंगे और पढ़ाई पर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे अब। तो कृपया करके आप भी बातों पर ध्यान कम दो, है ना। वही कमेंट करो जो आवश्यक हो, वही क्वेश्चन करो जो आवश्यक हो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और हम बहुत धूमधाम तरीके से सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं, है ना। और यदि हम बात करें तो इतने धूमधाम तरीके से हम कभी सेमीफाइनल में आज तक नहीं पहुंचे, पहली बार पहुंचे इतने खतरनाक तरीके से। और बेशक ये वर्ल्ड कप हमारा होगा, है ना। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम तीसरी बार विश्व विजेता बनेंगे 50 ओवर वर्ल्ड कप के इतिहास में। ठीक है, पहला कपिल देव, आपको पता है कपिल देव जी की कप्तानी में 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते। सेकंड, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने 2011 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2023 रोहित शर्मा की कप्तानी में, है ना, भगवान ने चाहा तो हम तीसरी बार विश्व विजेता अवश्य ही बनेंगे। ठीक है, तो आइए वर्ल्ड कप के इतिहास से हम शुरू करेंगे दोस्तों, कि वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ, है ना, कब कौन सी टीम विजेता बनी वर्ल्ड कप की। क्योंकि वर्ल्ड कप का ये जो आप कह सकते हो कि सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से ये क्लास बहुत जरूरी थी। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। हम मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत दोस्तों इसके 2 साल पहले हो गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 से हुई थी। लेकिन कभी आपसे कोई पूछ लेना कि वुमेन्स वर्ल्ड कप की, है ना, यदि हम बात करें वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी, तो हम बात करेंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1973 में। ध्यान रखिएगा, 1973 में महिलाओं वाला विश्व कप शुरू हो चुका था। लेकिन बाद में क्या शुरू हुआ, है ना, आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं वाला विश्व कप पहले शुरू हो गया था, पुरुषों वाला बाद में शुरू हुआ। 1975 से हर 4 वर्षों के अंतराल में, है ना, वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि 3 साल के अंतराल में भी संपन्न करा लिए गए, तो भी चर्चा हम कर लेंगे। तो 1975 से लेकर 2023 तक जो भी विजेता टीम रही है, जो भी उनके कप्तान रहे हैं, तो सारी चीजें हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड कप से, तो हमने प्रयास किया है कि वो सारे क्वेश्चन जो वर्ल्ड कप से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, बाद में हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तैयार हो सभी लोग? सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग एक बार थम्स अप करिए, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे दोस्तों। 1975 से लेकर 2023 तक सभी वर्ल्ड कप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को लाइक शेयर करिए, है ना, थम्स अप करिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे यार, है ना। ये वर्ल्ड कप हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। चलिए, यहां पर देखिए पहली स्लाइड क्या आ रही है आपके सामने। तो यहां पर आप देखोगे कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखवाई हैं, ध्यान से देखो।
टूर्नामेंट पहली बार 1975 में आयोजित किया गया था और तब से हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 1992 99 के अपवाद के साथ, है ना, ध्यान से यहां पर देख लो, 1992 1999 के अपवाद के साथ जब यह 5 साल बाद आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें यदि हम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 92 लिखा हुआ है ना, 92 के पहले कब हुआ था, 87 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 87 के बाद 92 में 5 साल के अंतराल में हुआ था। और खैर चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया 5 बार, सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 87, 99, 3, 7, 15। वेस्ट इंडीज 2 बार जीता, लगातार 2 बार वही जीता था। वेस्ट इंडीज एक जमाने में कितनी खतरनाक टीम थी, है ना, विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, है ना, तो एक से एक वहां पर बॉलर हुआ करते थे, है ना, कैटली एम्ब्रोज, आपने नाम सुने होंगे। भारत 2 बार विजेता बना है, एक बार कपिल देव जी की कप्तानी में, एक बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। पाकिस्तान 1 बार बन चुका है ना, कप्तान कौन था, इमरान खान। श्रीलंका 1 बार, अर्जुन रणतुंगा इसके कैप्टन थे। और इंग्लैंड 1 बार बना 2019 में, जब इयॉन मॉर्गन कप्तानी कर रहे थे। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 1975, 1975 की हम बात करेंगे दोस्तों। विजेता कौन बना, वेस्ट इंडीज। ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान थे, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है क्लाइव लॉयड, है ना। एक मूवी आई थी 83, आपने देखी होगी, है ना। 83 हमारे विश्व विजेता बनने की कहानी थी, कपिल देव जी की कप्तानी में एक से एक प्लेयर हुआ करते थे, संदीप पाटिल, है ना, महेंद्र अमरनाथ आपने नाम सुना होगा, है ना, रोजर बिनी का नाम सुना होगा आपने, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे। तो कप्तान कौन था इसमें, क्लाइव लॉयड था, है ना। और उप विजेता किसको हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हरा के वेस्ट इंडीज पहले वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। ध्यान रखिएगा, पहले 60 ओवर का मैच हुआ करता था भैया, कितने ओवर का, 60 ओवर का हुआ करता था, लेकिन 1987 से, है ना, 1987 से ये 50 ओवर कर दिया गया। तो 60 ओवर का मैच हुआ करता था। 50 ओवर का मैच मैं आपको बता दूं, 50 ओवर्स का मैच ये कब से हुआ है, ये हुआ है 1987 से। ठीक है, और इस वाले में जीता कौन था, 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, एलन बॉर्डर की कप्तानी में। यहां पर लिखा होगा, ध्यान से यहां पर देख लो, यहां पर लिखा होगा मैंने, है ना। तो 1987 में पहली बार ही ऑस्ट्रेलिया विश्व चैंपियन बना था। तो वो 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार फिर से वेस्ट इंडीज जीता, और इस बार भी कप्तान कौन था, क्लाइव लॉयड। और यहां पर आप देख सकते हो, उस समय वेस्ट इंडीज टीम को हराने वाले, ठीक है, कोई थे ही नहीं इस दुनिया में। और इतनी खतरनाक बॉलिंग, विव रिचर्ड्स की बेखौफ बैटिंग, है ना, वही च्युइंगम चबाते हुए, वही स्वैग के साथ 6 लगाना, और इनकी बॉलिंग तो इतनी खतरनाक थी, है ना। सुनील गावस्कर जी ने कहा था कि जब मैं पहली बार वेस्ट इंडीज गया था खेलने के लिए, तो वहां के लोग कमेंट कर रहे थे, है ना, वहां के प्लेयर्स कमेंट कर रहे थे कि बिल्कुल नाक के पास से बॉल निकलनी चाहिए ताकि इसको लेदर की स्मेल आए, है कि नहीं। खैर, तो क्लाइव लॉयड एक बार फिर से, लेकिन इस बार हारने वाली टीम का नाम क्या था, इंग्लैंड। ठीक है, अब देखो द ग्रेट वर्ल्ड कप 1983, कपिल देव जी की कप्तानी में। हम भैया, आप कह सकते हो कि हमसे किसी को उम्मीद थी ही नहीं। हम तो भैया जोड़ तंगोड़ के, आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके वर्ल्ड कप खेलने चले गए। और वहां पर कपिल देव से पूछा गया कि आप यहां क्यों आए हो भैया, क्या आपको लगता है कि आप वर्ल्ड कप जीत लोगे। तो कपिल देव जी ने कहा था, आपको क्या लगता है कि हम यहां क्यों आए हैं, हम वर्ल्ड कप बेशक जीतेंगे। और करके दिखाया बेहतरीन तरीके से। एक क्रिकेट मैच आपको याद होगा, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने इतने इंजर्ड, है ना, होते हुए भी, क्रैम्प आ गए थे उनको पैरों में, लेकिन फिर भी 201 नाबाद रन बनाए। और क्या तो धुलाई की थी उस दिन, वैसी ही कुछ धुलाई, है ना, की रही होगी 1983 में। कपिल देव जी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शायद वो मैच था, लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाया था, है ना। हमारे लगभग 6-7 विकेट गिर गए थे बहुत कम रन के स्कोर में, लेकिन फिर 175, है ना, रन बनाए नाबाद, वो भी कपिल देव जी ने। कितने सारे छक्के लगाए होंगे, तो वैसी ही कुछ, है ना, पारी रही होगी। खैर, तो यहां पर आ जाओ, वेस्ट इंडीज को हमने हराया, डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, 2 बार की विजेता टीम को हराया, और शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कपिल देव जी, है ना। यहां पर कितने सारे खिलाड़ी हैं, आप देखो, दिलीप वेंगसरकर हैं, है ना, सैयद किरमानी है, कपिल देव जी हैं, महेंद्र अमरनाथ हैं, है ना,
द ग्रेट लिटिल मास्टर बोलते हैं इनको, सुनील गावस्कर जी हैं, है ना। बहुत सारे प्लेयर्स आप देखोगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाओ। तो इस बार आ जाओ 87। यहीं पर क्या हुआ था कि 60 ओवर से घटाकर, है ना, 60 ओवर से घटाकर जो वर्ल्ड कप है दोस्तों, है ना, ये कर दिया गया कितने ओवर का, ये 50 ओवर का कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। इस बार विजेता कौन बनी, है ना, ऑस्ट्रेलिया बनी। और कप्तान कौन थे, एलन बॉर्डर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ना, हर साल होती है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक बार इंडिया में होती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार 3 सालों से भारत के पास है, क्योंकि हमसे ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं पाया। टेस्ट मैच की यह श्रृंखला होती है, हर बार हम जीते हैं, है ना, मतलब 3 बार लगातार हम जीते। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया चैंपियन था, तो ध्यान रखिएगा उन्हीं के नाम पर होता है। तो बॉर्डर कहां के, ऑस्ट्रेलिया के, एलन बॉर्डर, और गावस्कर मतलब हमारे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कभी आपसे पूछे किन 2 देशों के मध्य होती है, तो आपको लगाना है दोस्तों क्या, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यदि आपसे पूछता है कि एसेज ट्रॉफी क्यों होती है, किसके बीच होती है, यह कहानी आपको जानना हो तो मेरी स्पोर्ट्स वाली क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसमें जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा कहानी सुन के, इंटरेस्टिंग कहानी है वो, ठीक है। तो वो होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया बन गया चैंपियन, अब पाकिस्तान को चैंपियन बनाते हैं, है ना। जज्बे के साथ ये लोग लड़े थे इस वाले वर्ल्ड कप में। आप देखो पाकिस्तान चैंपियन बना और हराया किसको था, इंग्लैंड को, है कि नहीं। तो इमरान खान इसका कप्तान था। इमरान खान प्रधानमंत्री भी बने पाकिस्तान के, है ना, और फिर गोली मारी गई उनको। यही होता है पाकिस्तान में। चलो, समझ में आ गई बात। 92 में पहली बार वर्ल्ड कप कौन जीता, इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान जीता। आगे आ जाओ। फिर देखो अर्जुन रणतुंगा। अर्जुन रणतुंगा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, थोड़ा मोटे से, है ना। यहां पर आपको दिखेंगे क्या, यहां पर तो दिख ही नहीं रहे। खैर, तो अर्जुन रणतुंगा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और दोस्तों श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। तो कौन कौन अभी तक वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। आगे आ जाओ। यहां पर देखो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया विजेता बना, लेकिन इस बार कैप्टन एलन बॉर्डर नहीं, क्योंकि समय आ चुका था 99 का। स्टीव वॉ कैप्टन थे और पाकिस्तान को हराया दोस्तों। और स्टीव वॉ की कप्तानी में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना। फिर लगातार 2 वर्ल्ड कप आएंगे, 2003 का, 2007 का, ठीक है। 2003 का और 2007 का वर्ल्ड कप आप देखोगे तो 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन कौन थे, रिकी पॉन्टिंग, जिन्हें पंटर के नाम से भी आप जानते हो। 2003 में तो हम फाइनल में हार गए। भारत कितने शानदार तरीके से फाइनल में पहुंचा, लेकिन फाइनल में सचिन तेंदुलकर 4 रन पर आउट हो गए। ग्लेन मैग्रॉ ने, है ना, उन्हें आउट कर दिया। सबसे ज्यादा विकेट अगर किसी ने लिया है अभी तक वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी बॉलर ने, तो मैग्रॉ ने लिया है। तो मैग्रा ने 39 मैचों में 71 विकेट लिए हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज वर्ल्ड कप में ग्लेन मैग्रा है, ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखिएगा। तो 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, है ना। और खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ। ये देखो उप विजेता देखो कौन था, भारत। फाइनल में हम हार गए, रिकी पॉन्टिंग कप्तान था। और ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना। और यहां तक ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार बना, मतलब 1987 में पहली बार बना था, 1999 में यहां पर कप्तान थे एलन बॉर्डर, यहां पर कप्तान कौन था, स्टीव वॉ, और यहां पर कप्तान कौन है, रिकी पॉन्टिंग। 2007 में श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगी और हारेगी। देख लो, श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगी और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में। मुझे याद है ये फाइनल मैच लगभग 149 रन बनाए थे एडम गिलक्रिस्ट, विस्फोटक बल्लेबाज ने, है ना। मैं शायद उस समय 7वीं 8वीं में था। खैर आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर देखो ऑस्ट्रेलिया 4 बार की चैंपियन, 4th टाइटल है ये, 4 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है वानखेड़े का वो 6, है ना, महेंद्र सिंह धोनी मैन ऑफ द मैच थे फाइनल में। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, सबसे ताबड़तोड़ बैट्समैन अभी तक मेरे हिसाब से भारत में, ऐसा दिलदार, ऐसा शानदार, जबरदस्त स्वैग वाला खिलाड़ी ना हुआ है ना होगा, जिसका नाम क्या था, युवराज सिंह, है ना। कैंसर से जूझते हुए, खून की उल्टियां करते हुए उस व्यक्ति ने क्या तो बॉलिंग की, क्या तो बैटिंग की, जब जब आवश्यकता पड़ी विकेट दिलाया, जब जब आवश्यकता पड़ी रन बनाए, फील्डिंग की, सारी चीजें। एक रियल फाइटर, है ना, एक रियल फाइटर। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, युवराज सिंह। सबसे अधिक विकेट लिए जहीर खान ने, जहीर खान ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, यहां पर ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करें दोस्तों, है ना, तो 83 में, 96 में, 11 में, ध्यान से यहां पर देखो, 1983, 1996
और 1911, है ना, जो गोल्डन बॉल मिलती है ना सबसे अधिक विकेट लेने, 1911 नहीं 2011, जो गोल्डन बॉल मिलती है यहां पर आप देखो 1983 में भारत के खिलाड़ी को मिली थी, है ना, इसके बाद 1996 में भारत के खिलाड़ी को मिली थी और 2011 में भी भारत के खिलाड़ी को क्या मिली थी, गोल्डन बॉल मिली थी। यहां पर देख लो किसको किसको मिली थी, रॉजर बिनी बेहतरीन, है ना, बॉलर। 96 में मिली थी भैया अनिल कुंबले जी को और 2011 में जहीर खान। सबसे अधिक विकेट लिए थे किसने, जाहिर खान ने। ध्यान रखिए गोल्डन बॉल की बात हो रही है, गोल्डन बॉल। तो गोल्डन बॉल होता है, गोल्डन बैट भी होता है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन बैट सचिन तेंदुलकर जीत चुके हैं 2 बार, ठीक है, एक बार 96 में, एक बार 2003 में, 99 में जीते थे द्रविड़, है ना। इसके अलावा बात करें तो रोहित शर्मा जीत चुके हैं, 5 शतक लगाए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, भले हम सेमीफाइनल में हार गए। खैर, तो ये है MS धोनी, कैप्टन थे, श्रीलंका को हराया था। आगे आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से जीता, लेकिन कप्तान इस बार बदल गया था, माइकल क्लार्क था और न्यूजीलैंड को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। तो ये कहानी है, 5 बार चैंपियन यहां तक बन चुकी है, 5 बार मतलब 1987, 1999, इसके बाद 2003, 2007 और 2015। यहां पर आप देखो 87 में एलन बॉर्डर, 99 में स्टीव वॉ, 3 और 7 में रिकी पॉन्टिंग और 2015 में कप्तान कौन, माइकल क्लार्क। हराया किसको, न्यूजीलैंड को। आगे बढ़ जाओ। विवादित ये वर्ल्ड कप था, फाइनल, है ना, जीतना चाहिए था न्यूजीलैंड को, है ना, जो आप कह सकते हो कि डिजर्व करती थी विन, लेकिन खैर इयान मॉर्गन, न्यूजीलैंड हार गई, कोई बात नहीं, हमको हराया था न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में, धोनी का रन आउट, आपको याद होगा। तो ये है कहानी दोस्तों, पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक ही बार अभी जीती है इंग्लैंड, है ना। और इस बार जो इनकी हालत की है, लोगों ने इतने बार पीटा है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, है ना। चलो खैर आगे आ जाओ। अब क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों, आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास करना, प्रोसेस वही है, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो कितने वर्ल्ड कप हो गए अभी तक, यदि हम काउंट करें, क्वेश्चन ठीक है, आप देख लो, आंसर भी करते जाओ। तो 1975 में मैं एक बार काउंट करता हूं, देखो ये क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1979, 1983, 1987, 1999, 2003, 2007, 2000, सॉरी 3 के बाद 7 नहीं, हाँ बिल्कुल 3 के बाद 7 ही होगा, 2011, 2019, 2023। तो 23वां पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, ये 13वां संस्करण है भैया, 13वां 13th एडिशन है वर्ल्ड कप का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही हुए यार। 79, 83, 87, 99, 99 कहां पहुंच गए, 87 के बाद भाई 1992 होंगे, 1996 भी तो होगा, फिर 99, फिर 3। एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हुए, 15 वाला रुक गया, एक एक संख्या में खाए जा रहा हूं, रुक जाओ। चलो 75 1 79 2 83 3 87 4 92 5 96 6 99 7 3 8 7 9 11 वाला 10, 19 वाला हो जाएगा 11, सही है, 15 वाला फिर छूट गया 12, 12 और 13, ठीक है। अरे यार रुक जाओ, एक बार फिर से, इस बार मैं संख्या सही लिखूंगा, ठीक है, आप लोग आंसर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1987, 1992 भूलना नहीं है इस बार, 1996, 1999, 2003, फिर 2007, 2011, ठीक है, 2015, इसके बाद 2019 और 2023। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां संस्करण है 2023 वाला, ध्यान रखिएगा किस नंबर का है ये, 13वां, ठीक है। आपसे पूछ लेगा 2023 का वर्ल्ड कप किस नंबर का संस्करण है, 11 12 13 14 13वां, ठीक है। सबने आंसर सही किया है वैसे तो अपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर होगा राउंड रॉबिन, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन को समझो, सबने अपनी अपनी बुद्धि लगा दी। यहां पर देखो भैया क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप।
फॉर्मेट का मतलब क्या है कि एक बार प्लेऑफ होते हैं, कई बार नॉकआउट होते हैं, ठीक है, इसके बाद सामान्यीकरण होता है। लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना, वो क्या है, राउंड रॉबिन। हालांकि पिछली बार भी क्या हुआ था, राउंड रॉबिन हुआ था। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे इस बार कितनी टीम है, 10 टीम है ना, 10 टीम है। 10 टीम एक दूसरे से कितने मैच खेलेंगी भैया? टोटल एक टीम कितने मैच खेलेगी? एक तो खुद ही है तो 9 मैच खेलेगी। 9 मैच खेलने के बाद टॉप की जो 4 टीमें होंगी वो कहां पहुंचेंगी? सेमीफाइनल में पहुंचेगी। फिर उसमें क्या होगा? नॉकआउट होगा, है कि नहीं? तो 4 टीमें कहां पहुंचेगी? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल के बाद फाइनल। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को बोलते हैं राउंड रॉबिन, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा? टीमें होती हैं आपस में, हर टीम ध्यान रखिएगा दूसरी टीम के साथ मैच खेलेगी, है ना, ध्यान रखिएगा। 10 टीमें हैं टोटल। 10 टीमों के बीच हर टीम के बीच में एक मैच अवश्य होगा। फिर टॉप की जो 4 होंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी। फिर क्या होगा? फाइनल होगा 2 टीमों के बीच, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, ग्रुप ए ग्रुप बी वो आपस में मैच खेलते थे, फिर ये नॉकआउट में पहुंचते थे, वो अलग चीज हो गई। तो यहां पर आ जाओ, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भैया रणवीर सिंह मत लगा देना, शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस बार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर आ जाओ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इनामी राशि कितनी है? इनामी राशि देखो, वैसे तो दोस्तों विनिंग नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं पूछा है कि विनर को कितना मिलेगा, पूछा ये जा रहा है कुल कितनी है। तो भैया देखो, विनर की बात करें ना, है ना, यदि हम विनर की बात करें तो उसको $4 मिलियन मिलेगा। यदि हम रनर अप की बात करें, किसकी बात करें? रनर अप की बात करें, उसको 2 मिलियन के आसपास मिलेगा। इस तरह करते 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 टीमों को कुल मिला के 10 मिलियन, है ना, राशि दी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा राशि किसको मिलेगी? विनर को, वो 4 मिलियन है। तो विनर को पूछेगा तो 4 मिलियन, ओवरऑल पूछेगा तो 10 मिलियन, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वालिफिकेशन राउंड के माध्यम से कितनी टीमों ने विश्व कप में प्रवेश किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी वर्ल्ड कप का आयोजन किसी देश में होता है ना, जैसे मान लो कि वर्ल्ड कप कहां हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, तो एक टीम तो कंफर्म हो जाती है जहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, वो टीम तुरंत क्या हो जाती है? कंफर्म। जैसे भारत में, केवल भारत में ही आयोजन हो रहा है इस बार, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो भारत एक टीम कंफर्म हो गई क्योंकि भारत में ही आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा। फिर बची कितनी टीमें? फिर बची हैं 9 टीमें। अब ये कैसे हिस्सा लेंगी? तो 7 टीमें जो होंगी ना, 7 टीमें भारत को छोड़कर, इनमें देखेंगे रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है, आईसीसी रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है। तो अब कितनी हो गई? एक तो कंफर्म है इंडिया, 7 और हो गई, 8 कंफर्म हो गई, ध्यान से यहां पर समझिएगा। और 2 टीमें दोस्तों, 2 टीमें किसके माध्यम से क्वालिफाई हुई हैं? क्वालिफिकेशन के माध्यम से, क्वालिफिकेशन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है तो भारत तो पहले से ही क्वालिफाइड है क्योंकि वर्ल्ड कप ही भारत में हो रहा है, तो एक तो कंफर्म हो गया। 7 आएंगी रैंकिंग के हिसाब से, आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से, 2 आएंगी क्वालिफाई करके, इनको लड़ना पड़ेगा अदर टीमों से। जैसे इस बार वेस्ट इंडीज है ही नहीं, क्यों नहीं है? वेस्ट इंडीज की रैंकिंग बहुत गिरी हुई थी, तो वेस्ट इंडीज श्रीलंका के साथ, नीदरलैंड के साथ, आयरलैंड के साथ, इन लोगों से क्या कर रहा था? मैच खेला, हार गया, तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्वालिफिकेशन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, 2 टीमों ने इस बार क्वालिफाई किया है। एक तो नीदरलैंड, आपको पता है नीदरलैंड, ठीक है, और दूसरा क्वालिफाई श्रीलंका को भी करना पड़ा, ध्यान रखिएगा। तो क्वालिफिकेशन के माध्यम से 2 टीमों ने, है ना, सी इज द राइट आंसर, हिस्सा लिया है ना। एक हो जाएगा नीदरलैंड, एक हो जाएगा श्रीलंका। समझ में आया? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए, यहां पर आ जाओ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किस बॉलर ने लिए हैं? बीच में मैंने बताया था कि भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट किस बॉलर ने लिए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा?
ऑस्ट्रेलिया का ये बॉलर है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेन मैग्रॉ, सी इज द राइट आंसर। 39 मैचों में इसने 78 विकेट्स लिए, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक बार, ठीक है, खतरनाक बॉलर था भाई, लाइन लेंथ खासियत थी इनकी। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना है ना, एक ही आंसर होगा, यूनिवर्स बॉस, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, तो यूनिवर्स बॉस के नाम से आप किसको जानते हो, यूनिवर्स बॉस के नाम से आप जानते हो दोस्तों, है ना, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भले यहां पर ई लिखा है, इसको हम सी कर लेंगे, है ना, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा क्रिस गेल, क्रिस गेल इज द राइट आंसर, और इन्हें ही हम कहते हैं यूनिवर्स बॉस, है ना, खतरनाक खिलाड़ी। चलो आगे आ जाओ, क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है, तो थोड़ा सा मतलब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्रिकेट में तो ही आप ये आंसर कर सकते हो। अभी तो एक खिलाड़ी ने 50 लगाई थी बहुत तेज, नेपाल का वो खिलाड़ी था, हर बॉल में 6 मारा, 9 गेंद में 50 रन, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, है ना। एशिया नहीं, कहां की बात थी ये, अभी कौन से हुए थे, चाइना में, एशियन गेम्स, हाँ एशियन गेम्स में, ठीक है। तो केविन ओब्रायन आंसर आएगा, आयरलैंड का खिलाड़ी है ये, है ना, कहां का, आयरलैंड का खिलाड़ी है, इसका नाम क्या है, केविन ओब्रायन, है ना, तो ए इज द राइट आंसर होगा। मैं आपको कहानी बता देता हूं, केविन ओब्रायन, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका, केविन ओब्रायन, कहां खिलाड़ी था भैया, आयरलैंड का खिलाड़ी है ना। 50 बॉल पे इसने, है ना, 113 रन बनाए थे, वो भी किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, तो पड़ोसी को ही हरा दिया आयरलैंड ने, है ना। 2011 वर्ल्ड कप की बात है ये, 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हार गया था, किससे हारा था भैया, आयरलैंड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उलटफेर हुआ था। किस देश ने सर्वाधिक बार पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, तो 5 बार जीता है ना, 5 बार कौन जीता भैया, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा, 2 बार कौन जीता है, वेस्ट इंडीज, 5 बार कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 2 बार कौन जीता है दोस्तों, भारत, 2 बार, है ना, 2 बार जीता है इंडिया, ध्यान रखिएगा, 1 बार कौन, एक बार जीता है कौन, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड, हो गए पूरे क्या, तो 1 2 3 2 5 5 10 2 12 हो गए, और इस बार हम 3 कर देंगे यहां पे, है कि नहीं, 3 बार इंडिया हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत ने आखिरी बार कौन सा आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, तो आखिरी बार वर्ल्ड कप तो कौन सा हुआ था, आखिरी बार वर्ल्ड कप तो 2019 का हुआ था, ये तो हम जीत नहीं पाए, है कि नहीं। उससे पहले वर्ल्ड कप क्या हुआ था दोस्तों, 2015 वाला, है ना, ये भी हम जीत नहीं पाए। लेकिन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, इंग्लैंड में ही हराया था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और बहुत अच्छा खेला था उस पूरे टूर्नामेंट में, शिखर धवन, है ना। तो आंसर क्या होगा, वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, यहां पर आ जाओ, साल 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट किसको मिला था, तो मैंने बातों बातों में आपको बताया था, 5 सेंचुरी मारी थी, कितनी सेंचुरी, 5 सेंचुरी मारी थी, और वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 सेंचुरी, है ना, किसने मारी थी भैया, रोहित शर्मा इस बार भी धमाकेदार तरीके से, इनका काम ही है आओ कूटो जाओ, ठीक है। तो रोहित शर्मा बिल्कुल फॉर्म में है और इस बार कप्तान भी है, जिम्मेदारी अधिक है, लेकिन बेखौफ तरीके से खेल रहे हैं भैया। आगे आ जाओ, क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, अभी तक पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन यदि हम बात करें किसके हो चुके हैं, अरे सचिन तेंदुलकर, बात खत्म, लगभग मान के चलो इनने कितने मैच खेले हैं, इनके अभी रन मैं लिख देता हूं 2278 के समथिंग इन्होंने रन बनाए हैं, है ना। मैच आप देख लेना, बस याद कर लेना सर्वाधिक रन किसके हैं, सचिन तेंदुलकर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन ये, भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। अभी जब 49वां शतक लगाया वनडे में विराट कोहली ने, तो उनको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बहुत धीमा खेला, शतक के लिए खेल रहा है। हम तो तरस गए थे 100वां शतक कब होगा सचिन का, 1 साल 2 साल 3 साल लग गए, है कि नहीं।
तो जब आप इतने बड़े खिलाड़ी बनते हैं तो फैंस कुछ चाहते हैं कि भाई सेंचुरी आप लगाओ, उसका प्रेशर भी होता है। और विराट कोहली चीता है कि नहीं? तो बिल्कुल आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ है ना 100वां शतक लगाया था मास्टर ब्लास्टर ने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली खेल प्रतियोगिता कौन सी है? सबसे ज्यादा देखा गया था भाई आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022, जो कि कहां पर आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। इसमें जीता कौन था? इंग्लैंड जीता था और पाकिस्तान को हराया था। अच्छी बात है, हार गए बेटा, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाओ। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड कप टी20 वाला हर 2 साल में होता है, 22 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ये कोई सोचेगा भी नहीं, डी इज द राइट आंसर। तो तुक्का मारने वालों, तुक्का मारना बंद कर दो, अच्छे से देख लो। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। यहां जाओ, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड नहीं मिला? बताओ बताओ बताओ। मैंने बीच में आपको बताया था कि रॉजर बिनी को भैया 1983 में मिला था, जहीर खान को 2011 में मिला था, अनिल कुंबले को 1996 में मिला था। सही है, बिल्कुल सही बात है। और हरभजन सिंह को अभी तक नहीं मिला है। तो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं भैया। हरभजन सिंह को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। याद रखिएगा। किस विश्व कप में ओवर की संख्या को 60 से घटाकर 50 कर दिया गया था? जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था, याद करो, ऑस्ट्रेलिया क्या बना था? विजेता। तब इसको 60 से घटा के क्या कर दिया था? 50 कर दिया था। और ये 1987 का वर्ल्ड कप है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओलंपिक में क्रिकेट किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखो भैया, पहली बार शामिल किया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया था। और अभी ये न्यूज चल रही है कि भैया ओलंपिक में क्रिकेट को फिर से शामिल कर लिया जाएगा। तो पहली बार शामिल किया गया था 1900 में। जब ये कहां पर हुआ था? पेरिस, है ना, पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसमें ग्रेट ब्रिटेन जीता था। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के। तो फ्रांस को हरा के ग्रेट ब्रिटेन विजेता बना था। ठीक है, तो 1900 में ये हुआ था, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। फिर यहां जाओ, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? तो जहां पर आयोजित किया गया था वही विजेता बनी थी, न्यूजीलैंड को हरा के 12वां संस्करण जीता था। कौन भैया? इंग्लैंड। इंग्लैंड, है ना, डी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड ने किसको हराया था? इंग्लैंड ने हराया था किसको, है ना? फाइनल की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था। मॉर्गन इसके कप्तान थे, ध्यान रखिएगा। इसी वाले में तो गोल्डन बैट मिला था रोहित शर्मा जी को, है कि नहीं? चलो, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच। देखो 2011 के वर्ल्ड कप में यदि आप मैन ऑफ द मैच की बात करो और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करो, तो यहां पर धोनी और यहां पर क्या आएगा? युवराज सिंह। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? युवराज सिंह। 15 के आसपास विकेट भी लिए थे, रन भी खूब 350-400 बनाए थे। ठीक है, और धोनी लास्ट मैच में 91 बनाए थे इनने, नॉट आउट। तो धोनी इसमें कौन थे? धोनी इसमें मैन ऑफ द मैच थे। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ। स्थापना के समय आईसीसी का मुख्यालय कहां था? देखो फिलहाल आईसीसी की बात करें हम तो इस 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये भैया लंदन में इसका मुख्यालय था। लेकिन दोस्तों लंदन में है ना, लॉर्ड्स का मैदान। लेकिन अब इसका मुख्यालय कहां पर हो चुका है? दुबई में हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसका? आईसीसी का। बीसीसीआई कहां पर है? बीसीसीआई का, अच्छा बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, आईसीसी की 1909 में हुई थी स्थापना। ठीक है, तो पहले लंदन में था, फिलहाल कहां पर है? दुबई में, याद रखिएगा। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। तो यहां पर लंदन इज द राइट आंसर। लेकिन अभी का पूछेगा तो अभी दुबई में, है ना। ग्रेग बार्कले इसके क्या हैं? ग्रेग बार्कले, है ना, ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट, आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, है ना। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी बताइए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। और हां,
आप सभी को पता होगा कि 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, है ना, आज 14 नवंबर है दोस्तों, याद रखिएगा, कल का समय और बचा है दिवाली ऑफर। उत्कर्ष एप्लीकेशन में किसी भी बैच को परचेस करने में यहां पर देख लो 90% तक का ऑफ है। खतरनाक ऑफर है। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बिल्कुल फ्री। और दोस्तों 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। यदि नॉर्मल पैसे दे के आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है तो 1.5 साल की मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कितने साल की? 1.5 साल की। तो कुल मिला के हर कोर्स में टेस्ट सीरीज फ्री है, 90% ऑफ है और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। देर ना करें, अपने सहपाठियों को, प्रियजनों को, छोटे भाई बहनों को सूचित करिए, बहुत बड़ा ऑफर है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भैया दीपेंद्र सिंह एरी, यही इनका नाम है। और इन्होंने भैया 9 बॉल पे कितने रन बनाए? 54 रन शायद, है ना? ना 9 बॉल पे 50, देख लेना, शायद 9 बॉल पे 54 ही मारे थे। तो 9 बॉल पे 50 तो मैं फिलहाल लिख ही देता हूं। ये कब की बात है? एशियन गेम्स की बात है। एशियन गेम्स की बात है, मंगोलिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया था। ध्यान रखिएगा, कहां के खिलाड़ी थे? तो भाई ये नेपाल के खिलाड़ी, है ना? कहां के खिलाड़ी? नेपाल के खिलाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं है? तो भाई देखो, हमारे यहां होता क्या है, हमारे यहां दिल से क्रिकेट पसंद किया जाता है कि नहीं? और रण में आप खुद सोचो, रण में लड़ेगी कौन? रानी, है कि नहीं? तो दिल से क्या हो जाएगा? दिलीप ट्रॉफी, रण से रणजी और रानी से ईरानी, तीनों आ गए ना। नेहरू ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से नहीं है, यह एक नौका प्रतियोगिता है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि केरल में एक झील है, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील में दोस्तों हम बात करेंगे तो वेम्बनाड झील में रॉजर बिनी है। ठीक है, जिनको मिली थी क्या? गोल्डन बॉल 1983 के वर्ल्ड कप में। वही अभी बीसीसीआई के क्या है? चेयरमैन है, रॉजर बिनी। इससे पहले सौरव गांगुली थे, उनके पहले अनिल कुंबले थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो भैया 6 शतक हुआ करते थे रोहित शर्मा जी के, 6 तेंदुलकर के, लेकिन रोहित शर्मा जी आगे निकल चुके हैं 7 शतक के साथ। रोहित शर्मा अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार, याद रखिएगा, है ना, शतक जमाने वाले खिलाड़ी हैं। 7 शतक हैं इनके नाम। कितने हैं? 7 शतक है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ वर्ष 2022 का भारत, है ना, पुरुष क्रिकेट टीम ने कुल कितने आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। वर्ष 2022 तक, अच्छा ठीक है, तो पहला आईसीसी कब जीता? 1983 में। ठीक है, फिर 2002 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर हमने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता पहली बार, फिर 2011 में वर्ल्ड कप जीत गए और 13 में फिर से चैंपियंस ट्रॉफी। तो 5 बार हमने आईसीसी की ट्रॉफियां जीती हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक मैच किस टीम ने जीते हैं? सर्वाधिक मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 3rd। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड की रैंक है 2nd। तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच जीते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2011 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन था? बहुत ज्यादा जरूरी है ये। जब महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, है ना, नुवान कुलशेखरा को 6 जमाया था, तो ऐसे करके, है ना, रिलैक्स हुए थे कौन? जिनका नाम है, साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन थे ये गैरी कर्टसन, है ना। तो गैरी कर्टसन, ये दोस्तों क्या थे? गैरी कर्टसन भारतीय टीम के कोच थे 2011 के वर्ल्ड कप में, गैरी कर्टसन। ठीक है, आगे आ जाओ। गैरी कर्टसन। इसके बाद देखो, किस क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट का घर, होम ऑफ क्रिकेट कहते हैं? क्रिकेट का मक्का बोलते हैं किसको दोस्तों? क्रिकेट का मक्का बोलते हैं लॉर्ड्स को, आपको पता होगा। और भारत में क्रिकेट का मक्का किसे बोलते हैं? भारत में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है कोलकाता वाला ईडन गार्डन्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी कुल कितने तरीकों से आउट हो सकता है? तो आप उंगलियों में काउंट करोगे तो याद नहीं होगा।
क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो 11 तरीकों से आउट होगा, खत्म बात। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैच आउट होगा, बोल्ड होगा, रन आउट होगा, स्टंपिंग होगा। ठीक है, अभी टाइम आउट भी हो जाता है भाई। अभी एक खिलाड़ी टाइम आउट हो गया था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी है ना, नया मार्केट में आया ये मैथ्यूज है कि नहीं। और ये क्रिकेट मैच चल रहा था, अभी का है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। तो भाई साहब लेट हो गए, 2 मिनट का समय मिलता है ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड तक आने का। भाई साहब लेट हो गए, तो वहां के जो कप्तान थे उनने हाउस दैट बोल दिया कि भाई ये तो आउट है, टाइम आउट है। तो टाइम आउट भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइम आउट भी हो सकता है, आप रिटायर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर यहां पर आ जाओ, है ना। यहां पर लिखा है मंकडिंग क्या है? मंकडिंग भारत के ये खिलाड़ी ने शुरू किया था, है ना। मंकडिंग के नाम, उनके नाम से ही फिर ये आउट करने की विधा चल पड़ी कि यदि बॉलिंग करते हुए, है ना, जब कोई बॉलर अपने रनअप में हो और क्रीज को छोड़ के नॉन स्ट्राइकर आगे निकल जाए बॉल फेंकने से पहले, तो आप उसको, है ना, स्टंप की गिल्लियां उखाड़ के मंकडिंग कर सकते हो। रविचंद्रन अश्विन बड़े फेमस है इसके लिए, है ना, कई बार, एक बार तो बचा दिया, कई बार आउट भी किया है। तो मंकडिंग की शुरुआत भारत के खिलाड़ी ने की थी वैसे तो, है ना, और ये क्रिकेट से ही संबंधित, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। ओडीआई क्रिकेट में कितने पावर प्ले होते हैं? सबको पता है 3 होते हैं। शुरुआत में होता है, फिर बीच में होता है, फिर लास्ट में होता है, और फिर डिपेंड करता है कि टीम कब लेना चाहती है। क्रिकेट में डकवर्थ लुइस मेथड ये कब आया था? तो ये 1999 में आया था भैया। यदि किसी टीम ने अच्छा स्कोर किया, है ना, और बारिश हो गई, तो पूरे ओवर का मैच तो हो नहीं पाएगा, तो डीएल मेथड से फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, डीआरएस 2008 में शुरू हुआ दोस्तों। इंडिया और श्रीलंका का ये मैच हुआ करता था, है ना, मैच हुआ था, है ना, ओडीआई मैच था ये, फिर T20 में भी आया डीआरएस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे यहां है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, देख लो, है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? गुजरात में है, अहमदाबाद में है। निम्नलिखित में से किसने कभी T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी नहीं की? है ना, तो भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, दक्षिण अफ्रीका। बताइए, इतना मत सोचो, ना इसके यहां कभी आयोजन हुआ है ना कभी होगा, ऐसा भी लगता है। पाकिस्तान, इतने पाप किए इसने कि भैया इसको पाकिस्तान कहना ही सही रहेगा। तो पाकिस्तान में कभी भी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ और ना कभी होगा, है ना। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता? तो भाई साउथ अफ्रीका में ये वर्ल्ड कप हुआ था, ध्यान रखिएगा। और साउथ अफ्रीका में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जीता, और हराया भी किसको? साउथ अफ्रीका को। तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। मेरी स्पोर्ट्स वाली जो सीरीज है, यदि आप स्पोर्ट्स में कमजोर हो, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो एक हिंट दूं, जहां से है मियां मैजिक। मियां मैजिक किसको बोलते हैं भाई? मियां मैजिक किसको बोलते हैं? तो वहीं से हैं, है ना। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी, है ना। नेशनल पार्क भी कहां पर है दोस्तों? ये भी आंध्र प्रदेश में ही है ना। मियां मैजिक मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ नाम मियां मैजिक का। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 T20 विश्व कप का 8वां संस्करण जीता है? तो भाई आपको पता ही है ना, वो वही वाला मैच है जिसमें हारिस रऊफ को 6 मारा था, यहां की बॉल को विराट कोहली ने। उसके सपने में आज तक विराट कोहली जी आते हैं, है कि नहीं। तो कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कौन जीता था भैया? इंग्लैंड जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था ना, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद सिराज को बोलते हैं, मोहम्मद सिराज को बोलते हैं मियां मैजिक। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। फिर देखो, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो स्थापना 1928 में हुई है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, लेकिन स्थापना के समय कहां था? लंदन। आगे बढ़ जाओ। भारत में पहला क्रिकेट क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। मैंने कहा ना, मक्का बोलते हैं, भारतीय क्रिकेट का मक्का कोलकाता।
आगे आ जाओ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये ऐसे प्लेयर थे, इन्हें दादा के नाम से आप जानते हो। सेंचुरी भी लगाई अपने अंतिम दिनों में, तो भी इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। बड़ी है ना अजीब सी कहानी थी। खैर, तो सचिन तेंदुलकर इज द सौरव गांगुली इज द राइट आंसर। चलो इसके बाद देख लो आज के क्वेश्चंस, और जो भी हमें पढ़ना था वो समाप्त हुए। एक बार फिर से जान लो, ये ऑफर कल बस के लिए सीमित है, 15 नवंबर तक रहेगा दोस्तों, उसके बाद नहीं, बंद हो जाएगा। ठीक है, 90% कोई भी आप कोर्स परचेस करो 90% ऑफ। ठीक है, टेस्ट सीरीज फ्री, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, तो अंतिम कुछ घंटे बचे हैं, ध्यान से देख लो। और हमारे यहां नए बैचेस चालू होने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच, एमपीएसआई का, एसएससी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब से चालू है भैया? 20 नवंबर से चालू होगा, सुबह 8 से 1 बजे एसएससी का, है ना। और एमपीएसआई का देख लो, ये दोपहर 2 से 7 बजे तक होगा। इसके अलावा बैंकिंग के भी बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सभी को सूचित भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार है, राम राम है। अगली क्लास कब होगी? 19 नवंबर को, और उस दिन हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, शुभ रात्रि।